ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ईशोपनिषद मंत्र 11, इसका हमें परपोर्ट का कुछ हिस्सा हो चुका है, कुछ हिस्सा करना है। लास्ट देखते हैं अभी कितना होता है। तो ये जो श्लोक है इसमें विद्या और अविद्या, ये दो चीज़ के बारे में बता रहे हैं। विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया अमृतम अश्नुते। तो जो अविद्या की विधि तथा दिव्य ज्ञान को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा है। शब्दार्थ, ट्रांसलेशन और परपोर्ट श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद कहते हैं, ये वाला पैराग्राफ हम कर रहे हैं जहाँ से शुरुआत है। विद्या, विद्या अर्थात दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान की संस्कृति मनुष्य के लिए अनिवार्य है। रुग्ण भौतिक दशा में इंद्रिय भोग को जहाँ तक संभव नियंत्रित रखना चाहिए। इस शरीर के रहते अबाध इंद्रिय तृप्ति अज्ञान तथा मृत्यु का मार्ग है। जीव आध्यात्मिक इंद्रियों से विहीन नहीं है। प्रत्येक जीव अपने आदि आध्यात्मिक रूप में इन समस्त इंद्रियों से युक्त होता है। ये बहुत अच्छी बात है जो समझना है हमें। विद्या का मतलब है दिव्य ज्ञान, ठीक है, ये आप पहले समझ चुके हैं। तो व्यक्ति को दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। दिव्य ज्ञान की संस्कृति, प्रभुपाद दिख रहे हैं, दिव्य ज्ञान की संस्कृति मनुष्य के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। रुग्ण अवस्था यानी अभी हम बीमार हैं। प्रभुपाद समझाते हैं कि अभी हम बीमार हैं, अभी हम नॉर्मल नहीं हैं। इस भौतिक दुनिया में जो रह रहे हैं वो सब बीमार हैं। तो बीमारी जब होती है किसी को, तो उसका बिहेवियर नॉर्मल की तरह नहीं रहता है। तो इसीलिए बीमार व्यक्ति यानी अभी जो हमारी स्थिति है, उस अवस्था में चीज़ें जो है ना बाहर की, वो आकर्षित करती है, भौतिक चीज़ें। तो इसीलिए हम चाहते हैं भोग करना, इंद्रिय तृप्ति करना। ये इंद्रिय तृप्ति करने की जो इच्छा है, यह है बीमारी की अवस्था। जैसे एक व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो वो अच्छी नींद लेता है और ज़्यादा उछल कूद, बातचीत, हर एक्टिविटीज़ जो होता है, घूमना फिरना, मेहनत करना, कार्य करना, वो सब 8 घंटे 10 घंटे आराम से कर सकता है। और उसके साथ अगर आप बात करेंगे तो वो बैठ कर के आपको आराम से जवाब दे सकता है, नॉर्मल आदमी की तरह। भोजन उसका अच्छे से पच सकता है क्योंकि अभी वो स्वस्थ है। लेकिन अगर वो बीमार हो गया तो क्या करेगा? वो दिन भर में 12 घंटे 14 घंटे सोएगा क्योंकि शरीर कमज़ोर है उसका। खाना उसको नहीं पचेगा, या कभी नींद नहीं आएगी, या ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब आगे बढ़ा रहेगा। तो इसको कहते हैं बीमार। तो बीमार व्यक्ति को डॉक्टर बोलता है आराम करो, घर में मत जाओ कहीं भी।
क्योंकि तुमको इतना सारा प्रॉब्लम है। तो बीमार व्यक्ति नॉर्मल की तरह बिहेव नहीं करता है। तो इसी प्रकार इस दुनिया में हम अभी जितने लोग आए हुए हैं सब बीमार हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हमें बहुत खाना अच्छा लगता है, हमें जो भगवान से संबंधित नहीं है वो बातें करना अच्छा लगता है, हमें भगवान के मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता है, हमको शास्त्रों के अनुसार चलना अच्छा नहीं लगता है। ये सब बीमारी के लक्षण हैं, ठीक है। तो बीमार व्यक्ति अभी यहाँ इस दुनिया में सब बीमार हैं। कुछ जो हमें दिखाई देते हैं अच्छे, वो हैं गुरु, जिनको भेजे हैं भगवान हमको ठीक करने के लिए, वो डॉक्टर हैं। लेकिन शिक्षा दे रहे हैं, जैसे प्रभुपाद शिक्षा दे रहे हैं, भगवान कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं हमें कि तुमको इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी चाहिए। तो क्या होगा, इंद्रिय तृप्ति बंद करना और भगवान की बातें सुनना और भगवान की सेवा करना और भगवान के संबंध में जो बताते हैं हमें गुरु, उनके आज्ञा का पालन करना। ये सब करने से बीमारी ठीक हो जाएगी। और अगर ये सब नहीं करेंगे तो बीमार हम रहेंगे, तो लगातार बीमार ही रहेंगे। तो जैसे बीमार व्यक्ति है, उसको बोला जाता है तुमको आइसक्रीम नहीं खाना है, पकौड़ा नहीं खाना है, तीखा नहीं खाना है, ठीक है, ये सब बोला जाता है। और वो ये सब करता है, नहीं सुनता है। वो आइसक्रीम भी खाता है, तीखा भी खाता है, पकौड़ा भी खाता है, तेल भी खाता है। फिर क्या होगी, उसकी बीमारी और बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी, और बढ़ेगी, ठीक है। तो डॉक्टर की बात माननी चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं इंद्रिय भोग नहीं करना, इंद्रिय भोग नहीं करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, नियंत्रित रखना। ये नहीं कि बस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। इंद्रिय भोग अगर करते हैं तो लिख रहे हैं प्रभुपाद, अज्ञानता तथा मृत्यु का मार्ग है। इंद्रिय तृप्ति, और वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, ये गलत है। तो प्रभुपाद लिखते हैं हम सब लोगों के पास आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। अभी हमारे पास भौतिक इंद्रियां हैं जो उल्टा पुल्टा कार्य कर रही हैं, लेकिन हमारे पास आध्यात्मिक इंद्रियां भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक इंद्रियां क्यों नहीं दिख रही हैं? क्योंकि ऊपर से अभी भौतिक शरीर है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पे देखिएगा आप, कि जीव आध्यात्मिक इंद्रियों से विहीन नहीं है। प्रत्येक जीव अपने आदि आध्यात्मिक रूप में इन समस्त इंद्रियों से युक्त होता है। आदि आध्यात्मिक रूप, जब हमारा जन्म हुआ था तो यहाँ जन्म नहीं हुआ था, हमारा जन्म हुआ था भगवत धाम में, और वही हमारा आदि आध्यात्मिक रूप है। आदि आध्यात्मिक रूप का मतलब क्या हुआ? शुरुआत का रूप। जैसे भगवान क्या है? आदि पुरुष है ना, गोविंदम आदि पुरुषम। वैसे हमारा भी आदि रूप था जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक था। उसमें इंद्रियां भी थीं, परंतु कैसी इंद्रियां थीं? आध्यात्मिक इंद्रियां थी। अभी इंद्रियां कैसी हैं? भौतिक इंद्रियां हैं। अभी हम इंद्रियों से भौतिक कार्य करना चाहते हैं। सबसे सारी जो 5 इंद्रियां, उनसे भौतिक कार्य करना चाहते हैं। तो जब हमारे पास आध्यात्मिक शरीर था, आध्यात्मिक इंद्रियां थीं, जैसे राधा रानी हैं तो उनके पास तो इंद्रियां हैं ना, राधा रानी के पास तो इंद्रियां हैं। और राधा रानी अपनी इंद्रियों से कृष्ण की सेवा करती हैं। राधा रानी अपने मन से कृष्ण की सेवा करती हैं, हाथों से, सब समूचा पूरा शरीर, जितने अंग हैं सबसे सेवा करती हैं। तो उनकी इंद्रियां कैसी हैं? आध्यात्मिक। वो भौतिक कार्य नहीं करती, आध्यात्मिक कार्य करती हैं। हमारा शरीर कैसा है? अभी भौतिक।
मन भौतिक, शरीर भौतिक। तो ये इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया है कि आध्यात्मिक इंद्रियां अंदर में है ये पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारे सारे कार्य भौतिक हो रहे हैं, भौतिक इंद्रियों से हो रहे हैं। तो भौतिक इंद्रियों के कार्यकलाप आध्यात्मिक लीलाओं के विकृत प्रतिबिंब हैं। भौतिक इंद्रियां जो कार्य करती हैं वो ओरिजिनल जो कार्य होता था वैसा नहीं होकर के विकृत है, यानी डिस्टॉर्टेड फॉर्म। जैसे हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, ये हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव को कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, ये हमारा वास्तविक स्वरूप था। अभी क्या कर रहा है जीव? किसी और की सेवा कर रहा है, नहीं तो अपनी सेवा खुद कर रहा है। या तो देश की, समाज की, घर की, परिवार की, नहीं तो खुद की, ये कर रहा है। ये क्या हो गया? विकृत रूप। विकृत मतलब ओरिजिनल नहीं। जैसे एक व्यक्ति पागल है, पागल खाने में है, मान लीजिए कोई व्यक्ति पागल खाने में पहुंचा है, तो वो तो सही नहीं है, उसका दिमाग सही नहीं है, इसीलिए पागल खाने में है। पर पागल खाने में जा कर के वो उसको पता नहीं होता है कि मैं पागल हूँ। वो पागल खाने में जाता है, रहता है और कुछ भी बोलता है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं नेता हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, ऐसा कुछ भी बोल सकता है। वो भाषण देता है, सब पागलों को जमा करता है, वहाँ पे वो कुछ भी करता है। तो क्या वो ओरिजिनल रूप है उसका? नहीं। ओरिजिनली वो कुछ था, पर अभी वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है, अभी वो ओरिजिनल रूप में नहीं है। सेम हम लोग जो कर रहे हैं वो ओरिजिनल नहीं कर रहे हैं। आध्यात्मिक लीलाएं, आध्यात्मिक कार्य ओरिजिनल थी और हम करते भी थे, परंतु अभी हम वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा ओरिजिनल रूप अभी दिख नहीं रहा है। ओके। आत्मा अपनी रुग्ण दशा में भौतिक आवरण के भीतर भौतिक कार्य में लगा रहता है। आत्मा क्या कर रहा है? आत्मा अपनी रुग्ण दशा में। अब आप सोचेंगे कि आत्मा तो रुग्ण नहीं हो, रुग्ण मतलब बीमार। आत्मा अपनी रुग्ण दशा में भौतिक आचरण के, भौतिक के भीतर भौतिक कार्य में लगा हुआ है। आत्मा अंदर में है हमारे शरीर के, और मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर भौतिक आवरण चढ़ा हुआ है। शरीर भी भौतिक है। इसके कारण आत्मा में जो आध्यात्मिक चेतना होनी चाहिए थी, आध्यात्मिक कार्य करना चाहिए था, वो आत्मा अभी नहीं कर पा रहा है कुछ भी। इसीलिए आत्मा को भी बीमार कहा जा रहा है। अगर किसी को लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, आत्मा तो सच्चिदानंद है, उसको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए था। सच्चिदानंद का मतलब होता है सत्य चित्त आनंद। वो आनंद में होना चाहिए था, वो ज्ञान में होना चाहिए था, वो नित्य होना चाहिए था। फिर आत्मा कैसे नहीं कर पा रहा है? कैसे वो अभी भोग विलास कर रहा है? ये सब कैसे संभव है? तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आत्मा सच्चिदानंद तो है, परंतु बहुत छोटा होने के कारण वो कमज़ोर है। भगवान बहुत बड़े हैं पर वो बहुत छोटा है। जैसे कि आग की लपटें उठती हैं, आग जल रहा है कहीं पे, लकड़ी, बोन फायर जिसको कहते हैं, बहुत सारी लकड़ियाँ आया, कोयला आया, उपला गोबर का लगा दिया, आपने आग लगा दिया, बहुत बड़ी लपट जल रही है, उसके ऊपर बहुत बड़ा फ्लेम है, बहुत बड़ा बहुत बड़ी ज्योति है जो जल रही है। तो वो जो बड़ी वाली ज्योति है ना, वो घंटों 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 जलती है, कुछ नहीं होता है उसको, वो जलती रहती है, जलती रहती है। परंतु उस ज्योति से, उस लपट से छोटी 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 चिंगारियाँ निकलती हैं,
वो भी वैसी ही जलती है। जैसे वो बड़ी लौ जल रही थी, वैसे छोटी लौ भी जलती हुई निकलती है, पर थोड़े समय के बाद वो बुझ जाती है। बड़ी वाली तो जलती रहती है, पर छोटी वाली उसमें से निकलती है और वो बुझ जाती है। और बुझ करके सुबह उठिएगा तो आपको राख के कण दिखाई देंगे चारों तरफ। वो छोटी छोटी जो चिंगारी थी, वो बड़ी चिंगारी से जैसे ही बाहर निकलती है, वो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। छोटा होने के कारण वो फट से बुझ जाता है। वैसे ही हम बहुत छोटे हैं, इसीलिए हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आत्मा का साइज बहुत छोटा है, तो आत्मा फंस जाता है भौतिक दुनिया में, भौतिक विचार में, भौतिक आवरण में वो फंस जाता है। तो फिर भगवान उसको किसी न किसी माध्यम से वापस लाने की कोशिश करते हैं। तो ये है आत्मा का स्वभाव। तो आत्मा अपनी बीमार अवस्था में भौतिक आचरण के भीतर भौतिक कार्य कर रहा है। असली इंद्रिय भोग भी संभव है जब भौतिकतावाद का रोग दूर हो जाए। ये भौतिकतावाद जिसका हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है लेयर, बीमारी अवस्था है, भौतिक चीज़ों से आकर्षित हैं हम, इसीलिए कह रहे हैं भौतिकता का एक आवरण चढ़ा हुआ है। ये जब दूर हो जाएगा तब असली इंद्रिय भोग संभव है। ठीक है, हमारे असली आध्यात्मिक रूप में जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त है, इंद्रियों को शुद्ध भोग कर पाना संभव है। तो हमारी इंद्रियां, प्रभुपाद कह रहे हैं, आप इंद्रिय भोग कर सकते हैं, मगर कैसा वाला? आध्यात्मिक इंद्रियों से इंद्रिय भोग कर सकते हैं। वो तो यहाँ नहीं संभव है, क्योंकि जब आध्यात्मिक इंद्रियां हमारी वापस जागृत हो जाएंगी तब तो हम भगवत धाम चले जाएंगे। तो भगवत धाम में भी तो सब लोग एंजॉय करते हैं, पर भगवत धाम में आध्यात्मिक इंद्रियां रहती हैं, चीज़ें आध्यात्मिक रहती हैं, भगवान रहते हैं, और वहाँ एक एन्जॉयमेंट होता है, अलग प्रकार का एन्जॉयमेंट होता है। जैसे कि आप जानते हैं, सारी गोपियाँ तो आपस में हंसती खेलती हैं, गोप बालक भी हंसते खेलते हैं, सब सेवा भी करते हैं, तो वो वाला एन्जॉयमेंट। हाँ, तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य विकृत इंद्रिय भोग नहीं है। मनुष्य को भौतिक रोग ठीक करने के लिए उत्सुक होना चाहिए। भौतिक रोग को बढ़ाना ज्ञान का संकेत नहीं है, अपितु अज्ञानता और अविद्या का संकेत है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे शरीर का तापमान 105 से 107 डिग्री होना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। का ताप 105 से 107 अंश तक नहीं बढ़ना चाहिए, अपितु 98.6 अंश तक घट जाना चाहिए। मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। तो ये टेम्परेचर मनुष्य का जो ये एनालॉजी है, ये एनालॉजी से प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हमारे शरीर का तापमान 98 डिग्री तक होना चाहिए। 98.6 कहते हैं। 99 तक बुखार है तो उसको बुखार नहीं कहते, ठीक है, आप स्वस्थ हैं। लेकिन अगर 104 डिग्री बुखार हो गया तो आप स्वस्थ नहीं हैं, फिर कुछ करना पड़ेगा बीमारी ठीक करने के लिए। 104 डिग्री, 105 डिग्री, 107 डिग्री यहाँ लिखे हैं प्रभुपाद। तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का मतलब है आपका इलाज होना चाहिए, आप सही नहीं हैं। इसी प्रकार भौतिक बीमारी बहुत जब बढ़ गई है, यानी कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा बहुत ज़्यादा। मैंने एक बार एक पढ़ा था कहीं, याद नहीं है कहाँ पढ़ा था, न्यूज़, छोटा सा भी न्यूज़ आता है ना, पता नहीं, याद नहीं आ रही है कहाँ पढ़ा था। एक व्यक्ति है, कम उम्र का लड़का, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होगी उसकी, और उसके बारे में लिखा था वो क्या कर रहा है, आप सोचिए ज़रा, कितना उम्र होगी, जवान ही था लड़का। आज तक में वो गिनती कर रहा है
कि आज तक में कितना कितना 100 या कितना हज़ार वेश्याओं के पास वो जा चुका है, उतने वेश्याओं के साथ उसने अपना संबंध बनाया है। मतलब वो इस चीज़ में रिकॉर्ड बना रहा है। तो इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं है। इंद्रिय तृप्ति किसी भी फील्ड में करते हैं लोग, और बहुत ज़्यादा तक। जैसे खाने में कंपटीशन भी, खाने में भी कंपटीशन होता है, कौन इतना गोलगप्पे खा सकता है। या व्यक्ति नॉनवेज खाना शुरू किया तो बकरा खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, मेढक खाएंगे, सांप खाएंगे, कॉकरोच खाएंगे, चींटी खाएंगे, गाय खाएंगे, सुअर खाएंगे, कुछ भी खाएंगे। तो ये इंद्रिय तृप्ति की पराकाष्ठा है। खाने लगे तो उसी में सारा रिकॉर्ड तोड़ दिए। मतलब जो हमारे सब जो इंद्रियां हैं, वेग हैं 6 प्रकार के, उस वेग को पूर्ति करते जाओ। ये बहुत गलत है। ठीक है, तो आज यहीं तक करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।